खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं सारे वक्त के लिए जो खुदावन ने हम सब की ज़िंदगियों में बख्शा कि हम सब उसके हजूर में जमा है कि उसके नाम को इज्जत और सलाम दें। आमीन, हालेलुया। एक लम्हा के लिए सब अपनी आंखों को बंद करें, एक लम्हा के लिए। मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हम, तेरी तमजीद और तहसीन करते हैं इस सारे खुदावन फुर्सत वक्त के लिए, तेरे लोगों के लिए। अब वक्त है कि खुदावन तू बोलने को है और हम जितने लोग खुदावन यहाँ पर मौजूद हैं, आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए बारिश से बरकत हो। और खुदावन तू अपने लफ्ज़ों की तरतीब देना, अपने पाक रूह से मदद और रहनुमाई करना खुदावन। हम बैठे और तू खड़े और हम छुपे और तू नजर आए खुदावन। सारा जलाल तेरे यीशु नाम को। आमीन, प्रेज़, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, खुदावन के जलाल के लिए। अगर ये खुदावन के जलाल के लिए है तो फिर सब है। खुदावन यीशु मसीह को सच्ची और फरीश्तों ने कहा इन्हें धावा कर इन्हें शुद्ध करवा दे। उसने कहा अगर आओ मैंने इन्हें शुद्ध करवा दिया, अगर ये शुद्ध हो गए तो ये पत्थर चलाना शुरू कर देंगे। और ज्यादा हमारी खबर जो खुदावन के नाम से आता है आने वाला पर खुदावन की तस्वीर है। आमीन, हालेलुया। आलने वाला पर खुदावन की तमजीद, वो मुबारक है। फकीर फरीश्तों ने कहा इनको चुप कर, इन्हें डांट। उसने कहा अब ये चुप नहीं होंगे, अगर ये चुप हो जाएंगे तो ये पत्थर चलाना शुरू कर देंगे। हालेलुया, क्योंकि वो मुबारक खुदा है, वो मुबारक खुदा है। हमने खूबसूरत वर्शिप की भाइयों के साथ मिलकर खुदावन की तमजीद में, और अब खुदा हमसे बात करने को है। पहले हमने गाकर उसकी तारीफ की और हमारा ईमान है कि वो यहाँ पर तख्त नशीन है, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा है मैं वहां पर मौजूद हूँ। कितनों का ईमान है कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है? कितनों का ईमान है? कुछ लोगों का ईमान नहीं लगता है, उनके हाथ नीचे है। कितनों का ईमान है कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है? आमीन, हालेलुया। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, वो तख्त नशीन है। उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। पाम संडे खजूरों का द्वार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। पाम संडे आलमगीर त्योहार है। ये महज एक त्योहार या इवेंट नहीं है, बल्कि ये नबियों की, अंबियों की बहुत सी पेशन गोइयां है, पुराने अहद नामा में भी और नए अहद नामा में बेशुमार पेशन गोइयां मौजूद है। इसके हवाले से शरीयत की किताब में बहुत सी पेशन गोइयां है। पाम संडे, और ये चारों अनाजील में मौजूद है। ये वाकया चारों अनाजील में, मत्ती, मरकस, यूहन्ना, लूका, चारों अनाजील में ये वाकया चारों अनाजील में आपको मिलेगा। एक जबरदस्त मैसेज है यहाँ पर। आज हम पाम संडे के हवाले से जानेंगे। सालों से हम इस तालीम को सुनते हुए आ रहे हैं और मैं समझता हूँ बचपन से ही हम
इस बारे में सीखते हुए आ रहे हैं। हम जुलूस भी निकालते हैं, हम खुदा की तारीफ भी करते हैं, ढालियां भी लिए हुए। और आज हम सीखेंगे इन ढालियों का क्या मकसद है और ये क्या बयान करती हैं। और ये पाम संडे के बारे में भी हम बहुत सी बातों को सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि हम सब कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। लेकिन जरूर है कि हमारी तवज्जो अब हमारे ज़हन ख्यालात खुदा के कलाम की तरफ हों। हम सारी दुनिया के मामलात से हटकर, अपने घरों की परेशानियों से हटकर, अपनी जिंदगियों की परेशानियों से हटकर अब सिर्फ खुदा के जिंदा कलाम पर हम अपनी तवज्जो करें, क्योंकि जब खुदा का जिंदा कलाम हम सुनेंगे तो ये हमारी सारी परेशानियों को दूर करने की एक कुदरत रखता है, क्योंकि ये कलाम एक कुदरत से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। यहूदी ईद फिसार से पहले ईद क़याम को सेलिब्रेट करते थे, और वो उनका ये ईमान था कि ईद क़याम में वो अपने घरों से निकल जाते और वो खेमों में खेमे लगाते और खेमों में वो रहते, रुकते और वहां पर वो वर्शिप करते, इबादत करते। और वो इस याद को ताज़ा करते कि हमारे बावजदाद जो थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने व्यापार के अंदर क्या की, उन्होंने वहां पर वक्त गुजारा, जिंदगी गुजारी। वो इसे याद करने के लिए ईद फिसार से पहले ईद क़याम करते, क्योंकि उनके बड़ों ने मुसाफिराना जिंदगी गुजारी। ईद फिसार बड़ी खास ईद, जब मिस्र की गुलामी से कौम बनी इस्राइल हमेशा हमेशा के लिए मुल्क मिस्र से निकली, तो सबसे पहले उन्होंने ईद फिसार कहां पर मनाई थी? मिस्र के अंदर। पहली ईद फिसार उन्होंने मिस्र के अंदर मनाई थी। ईद फिसार बड़ी खास ईद, जब मिस्र की गुलामी में थे। फरौन ने जब देखा कि पलोठे मारे गए हैं, उस रात एक जबरदस्त काम था। खुदावंद ने कौम बनी इस्राइल से ये कहा कि वो सब एक एक भरा ले, और वो भरा कैसा हो। आइए एक हवाला देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा निकाले खरूज 5 बाप उसकी 12 आए। फरौन ने जब देखा पलोठे मारे गए, उस रात जब उन्होंने ईद फिसार मनाई, एक एक बड़ा लेना और घर के पीछे सभा करना। खरूज 12 बाप, पुराना अहदनामा। हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे पाम संडे की तरफ। और उस दिन भी एक बहुत बड़ा काम है पाम संडे पर, लेकिन हम यहाँ से चलेंगे 12 बाप उसकी 5 आए। कोई भी रीड कर ले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा बर्रा बेअहद और ये साला नर हो, तुम्हारा बर्रा बेअहद ये साला न हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, या भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से। आमीन। यहाँ पर जब ईद फिसार उन्होंने मनाई तो उनके लिए हुक्म क्या था कि तुम्हारा बर्रा बेअहद और यकसवा कैसा हो न हो, और भेड़ों और बकरियों से लेना। ये जब पहली ईद फिसार मनाई गई और उन्हें ये कहा गया कौम बनी इस्राइल को कि वो भरा अपने घरों के पीछे उसे क्या करना, उसे ज़बह करना, क्योंकि खुदा आज रात अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। और कौम बनी इस्राइल के लिए ये एक ऐसा निशान था कि जिनकी चोटों पर भरे का
उनसे कहा और कैसे लगाना है, चौखट के राइट और लेफ्ट, और यहीं से क्रॉस जाहिर होती है। हालेलुया, यहीं से सलीब का निशान जाहिर होता है। और खुदा ने कहा जिस चौखट पर भरे का लहू होगा उनका पलौठा, आज भी जो खुदा के बेटे यीशु को कबूल करता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। आमीन, हालेलुया। आज का जो हवाला हमने पढ़ा है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी थी, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और ये जैतून के पहाड़ पर बहते फिगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को कहकर भेजा। कितने शागिर्दों को? 2 शागिर्दों। खुदा ने, अगर हम पुराने अहदनामा भी देखें तो खिदमत के लिए जब भी मुकर्रर किया, जब भी भेजा, तो 2-2 गवाह भेजे। कितने? 2-2 गवाह। उसने अपने शागिर्दों को भेजा। खुदा ने हमेशा 2 गवाहों को भेजा, अकेले नहीं। यशवा के साथ कालेब, मूसा के साथ हारून, एलिया के साथ अलीशा, और खुदा यीशु मसीह ने पतरस के साथ यूहन्ना। यहां पर एक जबरदस्त मैसेज हमें ये मिलता है। आज खुदा के बहुत से खादिम वो किसी को साथ लेकर चलना नहीं चाहते, वो किसी के साथ खिदमत नहीं करना चाहते, वो अकेले ही ये समझते हैं कि 9 की 9 नेमतें मेरे अंदर है, ये सारी खिदमतें मैं ही कर सकता हूं। वो किसी के साथ जाना पसंद, किसी के साथ खिदमत करना नहीं पसंद करते। वो ये समझते हैं कि सारी खिदमत मेरे पास है। लेकिन आज के इस मैसेज में यहां पर हमें सीखने को मिलता है खुदा ने भी 2 को भेजा। अगर खुदा भी चाहता तो 1 को भेजता। आज हम अकेले खिदमत करते, आज हम किसी को साथ नहीं लेना चाहते, हम किसी के साथ चलना नहीं चाहते। और ये तो खिदमत है, हम बाकी भी सारे काम अकेला करना चाहते हैं। हम किसी को साथ लेना, हम खुद ही बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े मौजा करने वाले, बहुत बड़े खुदा के खादिम, और दूसरे को हम कुछ नहीं समझते। लेकिन यहां पर खुदा ने 2 को भेजा, और ये वाक्य अपने अंदर एक बड़ी अहमियत का हामिल है। ये यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह का दाखिल होना ये कोई आम बात नहीं थी। ये नबियों की, अंबिया की पेशन गोइयां भी थी। हम आगे चल के इसको सीखेंगे। इस यरूशलेम के अंदर खुदा यीशु मसीह की एक बड़ी खिदमत है, और यरूशलेम के अंदर खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजूद भी किए। और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम है कि भीड़ चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं, और चारों तरफ से भीड़ के नारे ये लग रहे हैं। क्या नारे लग रहे हैं? होशियाना, होशियाना, आलमे बाला पर खुदावन की तारीफ, तमजीद, बादशाह के नारे लग रहे हैं, बादशाह के नारे लग रहे हैं लोगों ने चारों तरफ से। लेकिन यहां पर जो सीखने की बात है, भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को शाना मुबारक है, वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर। अब वो ये नारे
लगा रहे हैं, हमें निजात दे, हमें निजात दे। वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही को जनाबी बादशाही के हिसाब से ले रहे थे। वो चाह रहे थे वो रोमी हुकूमत से हमें निजात दिलाएगा, वो हमें छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि रोमी हुकूमत ने यहूदियों पर बड़ा ही जुल्म डाला हुआ था। अगर हम उनके इस हिस्ट्री पर जाएंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा उन पर जुल्म था, उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनकी जो हुकूमत थी, उन्होंने बहुत जुल्म था, बहुत जुल्म किया हुआ था। और यहूदी क्या चाहते थे, हमें उनसे क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, निजात मिल जाए। तो वो जनानी बात कर रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उन्हें आसमान की बादशाही की बात कर रहा है। वो समझते थे ये जो बादशाह है ये हमें इनसे निजात दिला सकता है। अच्छा, वो इस बात से भी खुश थे कि ये बादशाह ये लंगड़ों को भी चलाता है, ये अंधों को आंखें भी देता है, और ये बड़े बड़े मौजे करता है। और जो सबसे बड़ा मौका यहाँ पर हुआ था, जो भीड़ यहाँ पर जमा थी, वो किस पर्पस से थी, और वो क्यों नारे लगा रही थी, और वो क्यों खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे थी। वो चारों तरफ जो उन्होंने घेरा हुआ था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, एक बहुत बड़ा मौका हुआ है। क्योंकि कौम बनी इस्राएल हर साल यरूशलेम में आते और क्या करते, यहाँ पर आकर ईदें फसह मनाते। अब दूर दूर से लोग यहाँ पर जमा थे, अब नारे लगा रहे हैं कि हमें निजात दे, निजात दे। लेकिन वो खुदा यीशु मसीह को जनाबी बादशाह समझ रहे थे, लेकिन खुदावंद उन्हें आसमान की बादशाही की बात कर रहा है। और उसके साथ जितने लोग थे, हम आगे चल के इस बात को भी सीखेंगे, ये वो लोग थे यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, खुदावंद हमें निजात दे, निजात दे। और 5 दिन के बाद यही लोग कह रहे हैं इसे मसलूब कर दो, इसे मसलूब कर दो, क्योंकि उन्होंने ये देखा ये बादशाह हमारे काम का नहीं है। अब उन लोगों को तो ये था कि कोई बादशाह ऐसी कायम हो, जमीनी बादशाह कायम हो, यहाँ पर हमें ओहदे मिले, यहाँ पर हमें रुतबे मिले, यहाँ पर हमें कोई बहुत सारे ऐसे ओहदों पर फैज कर दिया जाए और रूमी हुकूमत से में निजात दिला दी जाए। लेकिन यहाँ पर वो कामयाब नहीं हुए, उनकी सोच जमीनी जनाबी। और लेकिन खुदा उन्हें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करना चाहता है। वो उन्हें उनके गुनाहों से निजात देने के लिए आया, उन्हें छुटकारा देने के लिए आया, उन्हें रिहाई देने के लिए आया, उन्हें परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, हालात से उन्हें बचाने और छुड़ाने के लिए आया है। लेकिन वो दुनिया की बादशाही की बात कर रहे हैं। आज भी बहुत से लोग जनाबी तौर पर यीशु के साथ चलते हैं, जिस्म की शिफा, इज्जत, शोहरत, दौलत। आज बहुत से खादम भी जो खिदमत में है वो इन्हीं कामों के लिए हैं। हमें दौलत मिल जाएगी, हमें बाहर का वीजा मिल जाएगा, हम बाहर चले जाएंगे, हमारे बच्चे बाहर चले जाएंगे। दुनियावी सोच के लिए यहाँ पर भी इनकी सोच क्या थी, दुनियावी सोच थी। और ये नारे लगा रहे हैं हमें निजात दे, हमें निजात दे। उन्होंने कहा यही बादशाह है जो हमें बचा सकता है। लेकिन आज भी बहुत से लोग खुदा से मुलाकात करने के लिए दुनियावी सोच के साथ आते हैं, शिफा के लिए आते हैं, मौजे के लिए आते हैं, अपनी रिहाई के लिए आते हैं। लेकिन उसने मेरे और आपके लिए मार खाकर हमें हमेशा के लिए उसने रिहाई दे दी है। उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। इनकी सोच भी दुनियावी सोच थी। खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगार इंसान के लिए इस दुनिया में आया। उसने जो इंसान अबलीस के हाथों में बंधा हुआ था, जिसको अबलीस ने गुनाहों के अंदर, बीमारियों के अंदर जकड़ा हुआ था, खुदा का बेटा
यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि उसे उनसे क्या दे, उन्हें रिहाई दे, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें निजात दे। लेकिन आज का इंसान कई चीजों में बंधा हुआ है, बीमारियों में, तरह तरह के गुनाहों में, लानतों में, कर्ज की लानत में और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मगर इब्लीस का काम बांधना है, मगर मेरे और आपके यीशु का काम आजाद करना है, रिहाई देना है। वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो हमारा मुहाफिज है। आमीन। इब्लीस का काम क्या है? बांधना है। मगर यीशु जो खुदा का बेटा है वो रिहा करने के लिए आया, आजाद करने के लिए आया। ज़बूर 16 में दाऊद कहता है, तूने मेरे बंधन खोले हैं, तूने मेरे बंधन। जब यीशु आता है लोगों की जिंदगी के बंधन खुल जाते हैं। जब यीशु आता है फिर बंधन क्या होते हैं? कितनों का ईमान है यीशु यहाँ पर है? आज बंधन खुलने वाले हैं, आज आजादी होने वाली है, आज रिहाई होने वाली है, आज शिफा नाज़िल होने वाली है, आज मौत से शादी होने वाले हैं, क्योंकि वो बंधनों को निकाल ले आया है, रिहाई देने आया है। कि तूने मेरे बंधन खोले। जब यीशु आता है जिंदगियों के बंधन खुल जाते हैं। आप चाहते हैं आज सुबह आपके भी बंधन खुल जाए? दावत दे यीशु को अपनी जिंदगी में, आने दो उसे। बेटा तुम्हें आजाद करे तो फिर ही तुम आजाद होगे। बेटा आजाद, इब्लीस बांधता है लेकिन बेटा आजाद करता है। खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर दो शागिर्दों को कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अब ये यहां पर जो मुकाशफा है खोलने का, यहां पर जो गधी का बच्चा बंधा हुआ है उसे चौक के अंदर बांधा गया है, लेकिन उसका कोई फिदिया देने वाला नहीं था। उसका कोई फिदिया देने वाला, वो शरीयत ये कहती है जिसका कोई फिदिया देने वाला नहीं है, अगर वो जानवर का बच्चा है, गधी का बच्चा है, उसे चौक में बांधकर उसकी गर्दन क्या कर दी जाए? तोड़ डाली जाए। शरीयत ये कहती है। और वो गधी का बच्चा चौक में बंधा हुआ है। वो बंधा हुआ किस लिए है? कि उसकी गर्दन को तोड़ डाला जाए। आए हवाला देखते हैं। वो गधी का बच्चा मरने को था, कोई भी उसका फिदिया ना देने को था। आए मेरे साथ निकालें खरूज उसका 13 बाप उसकी पर आए, जल्दी से जिसे भी मिल जाए जल्दी से निकालें खरूज पुराना अहदनामा। हम सीखेंगे ये गधी का बच्चा इसको क्यों चौक में बांधा गया था। आप आज इस बात को भी खुदा के कलाम में से सीखें कि वो उसे चौक में ही क्यों बांधा गया था। शरीयत क्या कहती है? तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदावन के लिए अलग कर देना। खुदावन के लिए क्या कर देना जी? सब नर बच्चे खुदावन के होंगे और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बरा देना। और अगर तू गधे के, भैया आहिस्ता से, गधे के दोबारा, गधे के पहले बच्चे के फिदिया में पहले बच्चे के फिदिया में बरा देना। क्या देना? बरा देना। पहले बच्चे को उसमें क्या देना? बरा देना, फिदिया देना। और यहाँ पर फिदिया देने वाला कोई भी नहीं है और उसे चौक में बांध डाला गया है।
20 आयत जी। और जब हारून और बनी इसराइल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरा को चमकते देखा तो उसके नजदीक आने से डरे। तब उस खरूज 34 बाब 20 आयत। लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बरा देकर होगा। गधे के पहले बच्चे का फिदिया क्या देकर होगा? बरा देकर होगा। फिदिया तब होगा जब उसके लिए कोई भरा देगा जी। और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सब पहलोठों बेटों का फिदिया जरूर देना जी। उसके अपने सब बेटों पलोठों का फिदिया देना बहुत जरूरी था। अगर तू फिदिया ना दे सके तो उसकी गर्दन को क्या करना? तोड़ डालना। या पर मेरे और आपके लिए खुदा का बेटा यीशु इस दुनिया में आया ताकि मुझे और आपको गुनाह से निजात दे, रिहाई दे, मुखलसी दे और उसने हम सब के लिए फिदिया देकर, कुर्बान होकर, अपना बड़ेगा लहू देकर आजाद कर दिया। आमीन। अगर कोई गली का बच्चा घर में तो पहले उसका फिदिया, वरना उसे चौक पर बांध दे, इस बात की अलामत होगी कि उसका कोई मालिक है, उसका कोई मालिक है। लेकिन मेरा रब का मालिक ओ वो खुदा का बेटा यीशु है। वो बड़ा जहाज है गुलाम को। हम भी बंधे हुए थे गुनाह के अंदर, बदी के अंदर। हम भी एक चौक में बंधे हुए थे जैसे वो गधी का बच्चा। लेकिन मेरे और आपके लिए खुदा का बेटा उस दुनिया में आया और उसने सबके लिए रिहाई दी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसका कोई फिदिया देने वाला नहीं है। लेकिन आज हम गौर करें, अपने आप पर हम गौर करें। हमारा भी कोई फिदिया देने वाला नहीं था। मौत ने हमें घेरा हुआ था। हम भी गुनाह के चौक में बंधे हुए थे। उस गधी के बच्चे की लामत है। ये वही खुदा का भरा है जो तमाम गुनाहों को उठा ले जाता है और उसने हमें भी गुनाहों के चौक से आजाद कर दिया है। आमीन। मरकज 14:44 में लिखा है, वो अपनी जान बटेरों के बदले फिदिया में दे। उस गधी के बच्चे को यीशु ने मौत से बचाया। उसने तमाम दुनिया को भी गुनाहों से और मौत से रिहाई बख्शी है अपनी जान का फिदिया देके। आमीन। हम अपने नहीं बल्कि उसकी कीमत से खरीदे हुए लोग हैं। उसने मेरे और आपके लिए अपनी कीमत दी है। उसने अपना बेशकीमती लहू बहाया है। आए एक हवाला देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:20 आयत। हमारी कीमत खुदावंद यीशु मसीह के कीमती खून से जिससे हमारी निजात हुई है। निकाले 1 कुरिन्थियों 6:20। हमारे गुनाह धुल गए, पाक हो गए, रास्तबाज हो गए जी। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। किससे खरीदे गए हैं? और अपने बदन से। और हमारे बदन क्या है उसका? और इस मकदस को उसके लिए क्या करें? अगर आज भी इस मकदस के अंदर गुनाह है, आज भी बदी है, तो याद रखें हम बड़े के लहू से खरीदे हुए हैं, बड़े के लहू से धुले हुए हैं। और ये बदन उसके मकदस है और हमने उसके मकदस को इस्तेमाल करना है ताकि उसके नाम को जला दें।
क्या करे? जलाल दे। एक और हवाला, पहला पत्रस 1 से 18 है। हमारी जो कीमत है वो क्या कौन से भरे से है? यीशु हमें आजाद करने आया है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई। पानी सोने चांदी की चीजों से हमारी खलासी नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे बरे यानी मसीह के पेश कीमत खून से। मसीह के पेश कीमत खून से। वो बेअहद बरा है, उसमें कोई ऐब नहीं, उसकी सृष्टि में गुनाह नहीं, उसकी गुफ्तगू में गुनाह नहीं, उसके चलने में गुनाह नहीं, उसके बैठने में गुनाह नहीं, क्योंकि वो बेअहद बरा था जो मेरी और आपकी निजात के लिए इस दुनिया में आया। अगर कोई रिहाई दे सकता है, अगर कोई मुखलसी दे सकता था, तो वो बेअहद बरा एक ही था जो खुदा का बेटा यीशु है। बाकी कोई ऐसा ना हुआ कि जो ये बरा कुर्बान होता। वो मेरा और आपका यीशु है जिसने अपना फिदया देकर बेअहद पाक लहू बहाकर मुझे और आपको रिहाई दी है। आज भी हम बहुत से बंधनों के अंदर बंधे हुए हैं और इब्लीस ने हमें बांधा हुआ है, और यीशु के आने से, यीशु के हाथ रखने से मैं और आप आजाद हो जाते हैं। आज भी बंधे हुए हैं, गिरफ्त के अंदर हैं, और बहुत से हालात में बंधे हुए हैं, बहुत सी मुश्किलों में बंध गए हैं, बहुत से लोग बीमारियों के अंदर बंध गए हैं, और इब्लीस का काम बांधना है और यीशु का काम छुड़ाना है, आजाद करना है। यहाँ पर भी किसी को बांधा हुआ है इब्लीस ने, और वो किसी भी तरह से सीधी नहीं हो सकती है, वो खड़ी नहीं हो सकती है। वो 18 बरस से बंधी है, इब्लीस ने उसे बांधा हुआ है, उसके ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है। लेकिन मेरे और आपके लिए खुशखबरी है, जहाँ पर खुदा का बेटा यीशु आ जाए, जिंदगियों में आ जाए, घरानों में आ जाए, खानदानों में आ जाए, वहां पर जिंदगियां, घराने, खानदान पहले से नहीं रहते, क्योंकि उसका बेटा हमें आजाद करने आया है। हमें निकाले लुका 13:10। यहाँ पर भी इब्लीस ने किसी को बांधा हुआ है, ये गिरफ्त में है। आज भी बहुत से लोग बंधे हुए हैं, लेकिन वजह क्या है? यीशु जिंदगियों में नहीं है, यीशु से दूर है और मौजे के तलाश में है। आजाद होने के लिए, बहाल होने के लिए यहाँ पर 10 आयत से जी। फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। कितने बरस से और किसके सबब से? बदरू के सबब से। 18 बरस से वो कमजोरी की आलम में है, लाचारी के आलम में है, बेबसी के आलम में है जी। वो कुबड़ी हो गई थी। क्या हो गई थी? वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। अच्छा, किसी तरह से भी कोई सीधा होने लगा हाल नजर, क्योंकि कलाम कह रहे किसी तरह से वो सीधी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इब्लीस ने उसे जकड़ा हुआ है, उसे कैद किया हुआ है, और अब वो इस कदर चुक गई है, इस कदर वो कमजोर हो चुकी है, कमजोरी के अंदर आ चुकी है, वो सीधी नहीं हो सकती। लेकिन आज खुशखबरी है, अगर मैं और आप किसी ऐसी बीमारी में, किसी ऐसी कमजोरी में, किसी ऐसे हालात में, किसी ऐसी मुश्किल में है, हमें कोई उम्मीद नहीं नजर आती, हम बेबसी की तस्वीर है, हम ये समझते हैं ये हालात नहीं बदल सकते, मेरी जिंदगी नहीं ठीक हो सकती, ये बीमारी नहीं जा सकती, अगर डॉक्टरों ने भी लालाज कर दिया है। लेकिन आज खुशखबरी ये है कि यीशु जब जिंदगियों में आएगा, वो सब कुछ करने में काफी है, वो सब कुछ करने में
ये किसी तरह से भी सीधी, जी आगे। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया। यीशु ने उसे देखा, यीशु हैकल में था, अब ये हैकल में आ गई है। ये कहां पर आ गई है? हम सब कहां पर हैं? ईमान क्या था? ईमान क्या है? यीशु यहां पर ईमान था। आपने हाथ खड़े किए हुए, आप भी लगता वो भीड़ की तरह है, होशियाना होशियाना 5 दिन बाद मसलूब करो। भाई आपने हाथ उठाए थे, आपने कहा है कि खुदा यहां पर, तो यहां पर है। अब ये हैकल में, यीशु हैकल के अंदर, और यीशु ने से देखा, आज भी वो आपको देख रहा है, वो देख रहा है। वो आपके हालात, मुश्किल परेशानियों को मुझ समेत यीशु यहां पर मौजूद है। वो देख रहा है और बुला रहा है, वो बुला रहा है। वो कह रहे हैं, ऐ बोझ के दबे हुए थके मांदो मेरे पास आओ। क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें क्या दूंगा? अब यीशु ने से क्या कहा है? मेरे पास। उसे देखा है, निगाह की है जी, उसे देखकर अपने पास बुलाया, अपने पास बुला लिया है। यीशु ने अपने पास बुला लिया है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर एक जबरदस्त काम होने वाला है, क्योंकि यीशु यहाँ पर है, जिंदगी का मालिक यहाँ है, जिंदगी का शाफी यहाँ पर है, तबीबे आज़म यहाँ पर है, डॉक्टरों का डॉक्टर यहाँ पर है, हकीमों का हकीम यहाँ पर है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। अब उसके पास आई है और उसने क्या किया है? और उससे कहा, ऐ औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। ऐ औरत तू अपनी कमजोरी से, वो बंधनों को खोलने आया है, इब्लीस बांधने आया है, लेकिन खुदा का बेटा हमें आजाद करने आया है। उसने कहा तू अपनी कमजोरी से, और आगे, और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु जिंदगी में देखा, फिर बड़े से बड़े चूहे, बंधन, बीमारियां, हालात, कर्ज, मुश्किलें इन जाती रहेंगी, क्योंकि यीशु ने हाथ रख दिया है। उसी घड़ी वो सीधी हो गई है। हालेलुया। 18 बरस से इब्लीस के कब्जा में है। यीशु बंधनों से रिहाई देता है, आजाद करता है। हमारा भी फिदिया दिया गया है, हमें भी आजाद किया गया है। उसका गधी के बच्चे पर सवार होना भी एक नबी की पेशन गोई है। आए वो भी हवाला देखें, ज़िक्रिया 9 बाब उसकी 9 आयत से। ये नबी की पेशन गोई, यहाँ पर भी खूबसूरत बात है। ये 9 बाब उसकी 8 आयत से देख लें। जी। और मैं मुखालिफ फौज के मुकाबल अपने घर की चारों तरफ खैमा जन हूँगा, ताकि कोई उसमें से आमदरफ्त ना कर सके, फिर कोई जालिम उनके दरमियान से ना गुजरेगा, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और ए बेंते सियोन, तू नहायत शादमान हो। नहायत क्या हो? शादमान, शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है, वो सादिक है, और नजात उसके हाथ में है। और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है, वो हलीम है, और गधे पर बल्कि जवान गधे पर वो सवार गधे है। पर बल्कि जवान गधे पर। जी। और मैं इब्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। आमीन। तेरा बादशाह हलीम है, फरोतन है, और गधे पर
सवाल है ये कैसा बादशाह है? यहूदी तो ऐसा बादशाह चाह रहे थे। बादशाह किस में आते थे? घोड़ों का। लेकिन जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन फतह याबी जंग के लिए घोड़ा है, बादशाह घोड़े पर आ रहा है, तकब्बुर से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ वो बादशाह है। लेकिन ये कैसा बादशाह है? ये बादशाह नजात देने आ रहा है, रिहाई देने आ रहा है, और गधे के बच्चे पर है, और क्या कह रहा है? नजात देने आ रहा है। वो हलीम है, वो फरोतन है, वो बादशाह सुलह करवाने आ रहा है। वो बादशाह सुलह का पैगाम लेकर आ रहा है। जो रिश्ता बागे अदन से टूटा था गुनाह के सबब से, वो खुदा का बेटा इस दुनिया में आया मेरी और आपकी बाप से सुलह करवाने के लिए। वो सुलह का बादशाह है। वो जी मसीह खुदाए कादिर अब्दियत का बाप, खुदा का बेटा यीशु है। वो सलामती का बादशाह, वो सलामती का शहजादा है। वो सुलह का पैगाम लेकर आया, गधे के बच्चे पर है। वो फरोतन है, हलीम है। आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही मैसेज है। क्या मैं और आप फरोतन हैं? मैं और आप हलीम हैं? वो तो फरोतन हलीम, वो गधे के बच्चे पर पार कर आया। और याद रखें, जिस जिंदगी में यीशु है उस जिंदगी की वैल्यू है, उस जिंदगी की पावर है, उस जिंदगी की रौनक है। और जिस जिंदगी में यीशु नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गधे के बच्चे की वैल्यू उस वक्त तक थी जब तक यीशु उस पर सवार था। जब यीशु से उतर गया तो किसी ने उसे देखा भी नहीं और पूछा भी नहीं। याद रखें, जब यीशु आप पर, आपके साथ, आपके अंदर है, फिर आपकी वैल्यू है। हालेलुया। अगर यीशु हमारे साथ नहीं है, अगर यीशु हमारे अंदर नहीं है, तो याद रखें फिर मेरी और आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है। हलीम और फरोतन बनने की जरूरत है। यरूशलेम में जो इतना बड़ा हजूम था, जो इतनी बड़ी भीड़ थी, उसका जो स्कॉलर बताते हैं कोई 20 लाख के करीब। कितने? 20 लाख के करीब उस जुलूस में थे, और जो नारे लगा रहे थे। और उसकी वजह क्या थी? उन्होंने ये सुना था कि जो 4 दिन का लाजर मुर्दा था उसे भी खुदा यीशु मसीह ने क्या किया है? जिंदा किया है। वो खुदा यीशु मसीह को भी देखने आ रहे हैं, और उस लाजर को भी जिसे खुदा यीशु मसीह ने जिंदा किया था। क्योंकि जो यहूदी थे उनका ईमान ये था कि मरने के बाद 3 दिन तक इंसान की जो रूह है वो जमीन पर ही रहती है। इसलिए खुदा का बेटा इस बात को भी उन्हें सिखाना और बताना चाहता था कि मैं खुदा का बेटा यीशु नासरी सब कुछ करने में काबिल मुतलिक है। वो 4 दिन का क्या, वो 10 दिन का भी मुर्दा जिंदा करने की कुदरत रखता था। और यहूदियों को ये बताना चाहता था। इसलिए वो चौथे दिन उसकी कब्र में आया और उसने कहा लाजर कब्र से, और लाजर कब्र से अगर उसका नाम ना लेता तो सारे ही बाहर आ जाते। यीशु की हुक्म को सब मानते हैं। हालेलुया। वो मुर्दे भी उसके हुक्म को सुनते हैं। लेकिन उसने कहा लाजर, तो लाजर कफन समेत। अब वो कफन समेत क्यों बाहर आया था? उसका कफन इस बात के लिए निशानदी करता है कि लाजर ने फिर मरना है और कब्र में जाना है। यीशु का कफन कब्र के अंदर है, इस बात की शिनाख्त है कि वो फिर से कब्र में जाने का नहीं है। उसने पाप को, हकीक को, गुनाह को शिकायत की है। यीशु का कफन इस बात की निशानदी करता है। वो कब्र के अंदर कफन के बगैर बाहर आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। लाजर कफन समेत, वो इस बात की शिनाख्त है कि वो फिर वापस कब्र में जाएगा। लेकिन मौत का यीशु पर कोई इख्तियार नहीं कि वो फिर से मेरे और आपके यीशु पर गालिब आ जाए। हालेलुया। वो फिर मरने का नहीं। मकाशवा में वो कहता है, देख
मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल्ला बात हमेशा के लिए। आखिरी हवाला देखते हैं, फिर दुआ करते हैं। बातें बहुत हैं, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। मैं चाह रहा था हम वक्त पर ख़त्म करें, लेकिन आपने भी 9 बजे एंट्री दी है, मैंने 8 बजे का टाइम दिया था। आखिरी हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। मकाश को 7 बाब उसकी 9 आयत। यहाँ पर यूहन्ना आरिफ कुछ देख रहा है, वो कलीसिया को आसमान पर देख रहा है। हम यहाँ पर जमीन पर प्रस्तिश कर रहे हैं, हम जमीन पर नारे लगा रहे हैं। खजूर की डालियां फतहमंदी की लामत है, खजूर की डालियां शादमानी की लामत है। हालेलुया, हालेलुया जी। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला जी और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और ईमान के साथ आसमान पर देख रहा है। हम जमीन पर डालियां लिए हुए होशियाना होशियाना के नारे मारे हैं, और ये नारे आसमान पर एक बड़ी भीड़ देख रहा है जी। अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान पर बर्रा के आगे बड़ी अमीन है, और खजूर की डालियां हाथों में लिए हुए हैं, और क्या कर रही है? और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है। बड़ी आवाज में चला चला कर कहती हैं, क्या कहती है? नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है, और सब फरिश्ते उसके तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े, और खुदा को सजदा करके कहा आमीन, आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। आगे और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है? बुजुर्गों ने कहा ये सफेद जामे पहने हुए, बड़े आखिरी बातें हैं, गौर से सुने। आपके ईमान की तकवीयत के लिए है, आपके ईमान की बढ़ोतरी के लिए है, ये आपको तकवीयत देंगे। आखिरी बातें हैं, गौर से सुने, अपना ध्यान खुदा के कलाम पर लगाए। चंद लम्हों की बात है, परेशान न हो, आप आजाद होने ले हैं, आप आजाद होने ले, चंद लम्हों में आप रिहाई पाने ले जी। आगे कौन है और कहां से आए हैं? कौन है, कहां से आए हैं? सवाल किया जा रहा है, कौन है, ये कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ए मेरे खुदावन तू ही जानता है, ए मेरे खुदावन तू ही जानता है। तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा जी ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी मुसीबत से निकल के आए हैं, और इनके जामे बर्रा के लहू से धुले हुए हैं। मेरे रब के खुदा के खून से बर्रे के लहू से धुले हुए हैं, उसके बेटे के लहू से धुले हुए हैं। मैं और आप भी बड़ी मुसीबतों में है, बड़ी परेशानियों में है, लेकिन याद रखें ये मुसीबतें इसी दुनिया की हैं। उस आसमान की बादशाही में, उस तख्त के सामने
बड़े के सामने यूहन्ना आरिफ ईमान की आंखों से देख रहा है, शादियां हाथों में है और उसकी तारीफ, उसकी प्रस्ती और उसकी तमजीद कर रहे हैं। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और इस ईमान के साथ मैं और आप भी जब उसके हुजूर में ठहरें, उसकी तारीफ हम और तमजीद करें। इस जमीन पर तो शायद हमें दुनिया रोके, दुनिया इस नारों से परेशान हो जाए, महान बीन को आग लग जाए, अपनी जल जाए, लेकिन याद रखें इस दुनिया में कोई रोक नहीं।